इशिका का लंच के लिए बुलावा आ गया था। जूही खुद को संभालते हुए और काफी डरते हुए इशिका सिंघानिया के पास लंच करने पहुंची थी। गहरी सांस लेकर जूही कमरे में अंदर गई ही थी कि जूही को देखते ही इशिका सिंघानिया अपनी जगह से उठी। वे बड़े तेज कदमों से चलकर जूही की ओर आ रही थी। जूही अब तक इशिका सिंघानिया की बेतहाशा खूबसूरती देख उसे समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक मिसेस सिंघानिया ने पास आकर जूही का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मिसेस सिंघानिया के इस एक्शन से जूही कुछ चौंक गई और थोड़ा पीछे हो गई। उन्होंने जूही का ये एक्शन नोटिस तो किया मगर कुछ कहा नहीं। इशिका सिंघानिया एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और खिलखिलाते हुए जूही से बड़े प्यार से बात करने लगी। वो उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, वेलकम जूही, बड़ी प्यारी हो तुम, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। इशिका की प्यारी आवाज और उसके एक्शन देखकर जूही को अजीब लग रहा था। उसे अंदर से बड़ी मिस्टीरियस सी फीलिंग आ रही थी। जूही मन ही मन सोच रही थी, ये है तो मेरी सासी, इनका अचानक एकदम से मेरे साथ इतना फ्रैंक हो जाना अच्छा साइन नहीं है, और खास तौर पर तब जब इसी इंसान ने एक दिन पहले मेरी फर्स्ट नाइट पर ही ड्रग किया हो ताकि मैं अपने होश खो बैठूं। एक तरफ पापा को पॉइजन दिया गया था और यहाँ मुझे ड्रग, क्या हो रहा है मेरे साथ। यही सब सोचकर जूही इशिका को बड़े ध्यान से और चेहरे पर बिना कोई इमोशंस लाए एकदम ऋषि की तरह पोकर फेस बनाकर देख रही थी। इशिका जूही की हर झिझक, हर शिकायत को नजरअंदाज करते हुए उसको अपने साथ खींचकर डाइनिंग टेबल पर लंच के लिए ले आई। जूही ने यहाँ आने से पहले सोचा था कि वो बस इशिका सिंघानिया की बात सुनकर वापस चली जाएगी, लेकिन जूही को कहाँ इतने एंथुसियास्टिक वेलकम की उम्मीद थी। जूही खाने की मेज के सामने पहुंचकर भी अपनी चेयर पे चुपचाप बैठी नहीं। जूही डाइनिंग टेबल को भी शक की नजरों से देख रही थी। वो सोच रही थी, कल इन्होंने मुझे ड्रग्स दिया था पर इनका मकसद पूरा नहीं हुआ। आज के खाने में तो कुछ नहीं मिला दिया, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बहुत कुछ चल रहा था इस समय जूही के मन में। जूही ये भी सोच रही थी कि इन्होंने कल जो भी किया पर ये है तो ऋषि की माँ ही। मैं कैसे इनसे रूडली बात करूं जब इन्होंने अब तक मुझसे इतना मुस्कुरा के अच्छे से ही बात की है। जूही ने ये सोचकर इशिका सिंघानिया से बड़ी पोलाइटली कहा, हेलो मिसेस सिंघानिया, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। इशिका सिंघानिया जो अब तक बहुत ही एक्साइटेड होकर जूही की तरफ देख रही थी, वो जूही की इस तारीफ से एकदम रुक गई। उनकी हंसी एक पल को गायब सी हो गई, पर अगले ही पल वो फिर मुस्कुराई, जैसे मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया हो। जूही ने इशिका के चेहरे के इमोशंस में आए एक बदलावों को अच्छे से देख लिया था। वो मन ही मन बोली, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? ऋषि की स्टेप मॉम है तो मिसेस सिंघानिया ये तो बोलूंगी ना इनको। हाँ माना ये ऋषि से सिर्फ 7-8 साल बड़ी हैं, पर मुझसे तो करीब 10 साल बड़ी होंगी। दीदी तो बोल नहीं सकती, रिलेशनशिप के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। कितने अजीब है इस कॉर्पोरेट घराने में सब यहाँ। तभी एकदम से इशिका सिंघानिया ने जूही के सामने सर झुका के कहा, आई एम सॉरी जूही, कल रात के लिए वो मैं। जूही इशिका से सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी से देखने लगी। वो बिना कुछ बोले इशिका की बात पूरी होने का इंतजार करने लगी। इशिका फिर कुछ रुक कर बोली, जूही, मैंने जो भी कल किया तुम्हारे साथ वो गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इशिका से ऐसी बातें सुनकर अब जूही और कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा, अभी तो मैंने सुबह इनकी और ऋषि की बातें सुनी थी, तब तो इनको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अब अचानक सॉरी कह रही हैं। क्या इनके इमोशंस रियल है या इसमें भी इस घर की कोई चाल है? क्या ये मुझे अपने फेवर में करना चाहती हैं? जूही ने इशिका सिंघानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सर झुकाए नीचे देखती रही, जैसे वो इशिका को कल रात की जानबूझकर की गई गलती के लिए तैयार ही नहीं हो। इतने में इशिका फिर बोली, मैं जानती हूँ तुमने सुबह मेरी और ऋषि की बातें दरवाजे के पास खड़े होकर सुन ली थी, और ये भी सच है कि तुम्हारी जगह मैं भी होती तो किसी पर यकीन करना मेरे लिए भी इतना मुश्किल होता, खास तौर पर जब आप उस घर में भी अभी अभी 7 फेरे लेकर आए हो। मेरी बातों, मेरे इमोशंस पर यकीन करना तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। जूही ने इशिका की बात सुनकर पानी का एक ग्लास अपनी तरफ किया और पानी पीने लगी। वो मन में सोच रही थी, इन्हें कैसे पता मैं ये सोच रही थी? ये कोई माइंड रीडर भी है क्या?
इशिका तभी हंसकर बोली, जूही मैं कोई माइंड रीडर तो नहीं हूं, पर तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर साफ झलकती है। जूही थोड़ा ब्लश करते हुए धीमे से बोली, ओह। इशिका सिंघानिया अब थोड़ा सीरियस होकर आगे बोली, जूही मुझे भी समझने की कोशिश करो। ऋषि के पापा की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी, तब से मैंने ही उनके बनाए इस एम्पायर को संभाला है, और अब जब ऋषि इस काबिल हो गया है तो मैं उसे उसकी अमानत वापस सौंप देना चाहती हूँ। जूही अब इशिका की बात ध्यान से सुन रही थी। वो सोच रही थी, इशिका ने मेरे साथ जो भी किया हो वो ऋषि के लिए शायद बड़ी अच्छी है। कितना अंतर है इनके और नीना पांडे के बीच। इशिका सिंघानिया ने आगे कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन जूही ये सब इतना आसान नहीं। ऋषि के चाचा और दूसरे परिवार वालों की नजर कब से इसी कंपनी पर है। मैंने आज तक इनको संभाला है, पर अब ऋषि को ही संभालना होगा, आगे बढ़ाना होगा, और इसके लिए उसकी पोजीशन और इमेज स्टेबल और पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना लोगों को तो मौका चाहिए बातें बनाने का। इतना बोलकर इशिका सिंघानिया चुप हो गई। जूही से कोई जवाब ना आता देख वो सामने रखी प्लेट की ओर देखकर कुछ सोचने लगी। जूही कुछ सोचकर धीमे से बोली, मिसेस सिंघानिया, मैं आपकी बात और आपकी पोजीशन अच्छे ढंग से समझ रही हूँ, पर किसी को ड्रग देना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इशिका ने जूही की बात ध्यान से सुनने के बाद अपने हाथों से उसके बाल कानों के पीछे करते हुए बोला, आई नो डियर, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, पर मेरी पोजीशन के साथ मेरे दिल को भी तो समझो। मैं ऋषि की सगी मां नहीं। मैं कुछ भी अच्छा करूं, लोग तो क्रिटिसाइज करने से बाज आने को रहे। इशिका की इस बात पर जूही ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में यही था, सौतेली माँ आज भी हमारी सोसाइटी में होना बड़ा मुश्किल है, और कुछ तो लोग कहेंगे ही, उनका काम है कहना। जूही इशिका की आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। इशिका कितनी परवाह करती है ऋषि की। इन्हें कोई लालच भी नहीं लगता कंपनी का। दूसरी ओर वो नीना पांडे हैं, उन्होंने तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की, पापा के बीमार होने के बाद, और अब तो दिखावे का रिश्ता भी नहीं रहा। इशिका की बातें सुन जूही का कल रात वाली बात पर गुस्सा अब शांत हो रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनके एक्शन को सपोर्ट करने लगी थी। कुछ सोचने के बाद इशिका सिंघानिया ने जूही की ओर देखा। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, जूही, अब मैंने तुम्हें अपनी सारी मन की बात बता दी है ताकि तुम मुझे गलत ना समझो। तुम अब सिचुएशन को अच्छी तरह समझती हो। तुमने ऋषि से शादी भी कर ली है, तो अब तुम्हें ऋषि को एक वारिस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इशिका की बात सुनकर जूही ने अपना हाथ इशिका के हाथों से हटा लिया। वो अपनी बात पर जोर देते हुए इशिका से बोली, मिसेस सिंघानिया, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, पर मैं और ऋषि इस वक्त दो अजनबी हैं। हमने कई सारे रीजंस की वजह से शादी की है। हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आप देख रही हैं। जूही की बात सुनकर इशिका बोली, जूही मेरी बात मानो, मैं जानती हूँ सब कुछ, किन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई है, पर अब तुम दोनों असल पति पत्नी हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही। तुम्हारे पापा का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर तुम सिर्फ मेरी ये वारिस देने वाली बात मान लो तो मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहोगी। हमारा रिश्ता भले ही अलग हो, पर फिर ज्यादा करीब आकर दोस्त बन के रह सकते हैं। जूही एक बार फिर कुछ गुस्से से मिसेस सिंघानिया को देखकर बोली, मिसेस सिंघानिया, मैं जानती हूँ आप जो कर रही हैं वो ऋषि के भले के लिए है, पर मेरा और ऋषि का रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही रहेगी। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। इशिका फिर से जूही को इंसिस्ट करते हुए बोली, हाँ जूही, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात भी जानती हूँ, पर फिर भी तुम दोनों की शादी तो हुई है ना। शुरू में अजीब लगना नॉर्मल है, पर तुम लोग करीब आओगे तो ये शादी लंबी चलेगी। एक बच्चा जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही जल्दी तुम्हारे लिए भी अच्छा है और इस घर के लिए भी। तुम्हें बच्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? जूही अब बार बार इशिका को एक ही बात समझा समझा कर परेशान हो गई थी। फिर जूही ने सोचा, ये ऋषि की माँ है, ऋषि की तो परवाह होगी ही इसे। इन्हें हमारी शादी का सच भी पता है तो ऋषि ने मुझे जो कभी न छूने वाली बात कही थी वो भी बता ही देती हूँ। कम से कम इनके मन से बच्चे वाली बात तो निकल जाएगी और मुझे छुटकारा मिलेगा। इतना सोचकर जूही ने गहरी सांस ली और इशिका सिंघानिया की ओर देखकर बोली,
देखिए, हमारी शादी जरूर हुई है, पर ऋषि और मैंने एक दूसरे को ना छूने का वादा किया है, इसलिए हमारा रिश्ता कभी वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक जरूर आ गई। जूही को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर उसने सोचा, मुझे गलतफहमी हुई होगी देखने में। इशिका तो ऋषि का भला चाहती है, मेरे और ऋषि के बीच रिश्ता ना होने से ये क्यों खुश होगी? इन्होंने तो कल मुझे ड्रग्स भी इसीलिए दिए थे। जूही ने कुछ देर बाद फिर आगे कहा, मानती हूँ मैंने ऋषि से शादी अपनी कंपनी बचाने के लिए की है, वो मेरी मजबूरी थी, पर मैं इतनी मजबूर भी नहीं कि पैसों के लिए अपने आप को बेच दूं। और बच्चा, वो कोई डील नहीं है मेरी नजरों में। जूही के इतना कहने पर इशिका सिंघानिया ने जूही से कहा, बुरा मत मानना जूही, तो मुझे ये बात पता नहीं थी। आई एम सॉरी। ठीक है, तुम नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं, मैं भी आगे से तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इशिका की ये बात सुनकर जूही ने राहत की सांस ली। वो मन ही मन बोली, चलो अब कम से कम मुझे यहाँ डर डर के तो नहीं रहना पड़ेगा। ये बच्चे का टॉपिक भी अब कभी नहीं छेड़ेगा। इशिका सिंघानिया ने जूही का हाथ अपने हाथों में रखकर कहा, मैं बहुत जल्दबाजी कर रही थी, मैंने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कर दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। जूही इशिका को देखकर और उनकी बातें सुनकर अपना गुस्सा भूल गई। वो इशिका से पोलाइटली बोली, इट्स ओके, आपको पता नहीं था और आपने जो भी किया वो ऋषि के भले के लिए किया। इशिका ने जूही से कहा, हाँ बेटा, लेकिन भलाई किसको समझ आती है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। एंड थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। चलो साथ बैठकर लंच करते हैं। इसके बाद जूही और इशिका ने साथ बैठकर वहां लंच किया। इस दौरान दोनों कुछ नहीं बोले। लंच के बाद जब जूही जाने लगी तब इशिका सिंघानिया ने जूही को रोकते हुए कहा, जब तुम्हारा और ऋषि का रिश्ता सिर्फ कागज पर है तो तुम दोनों का एक ही कमरे में रहना ठीक नहीं, अब तुम उस गेस्ट रूम में ही रहना। ये जवाब देते वक्त इशिका की आंखों में एक उम्मीद थी। वो जानना चाह रही थी कि जूही वाकई ऋषि से फिजिकल दूरी बनाए रखना चाहती है या नहीं, लेकिन जूही इशिका की ये बात एक पल में मान गई। जूही उनसे बोली, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा ये। जूही के इतना बोलते ही इशिका की आंखों में जीत की अलग ही चमक थी। इशिका कुछ बोलती उससे पहले ही डाइनिंग रूम का गेट खुला और वहां से एक जवाब आया, नहीं ये नहीं होगा। अब किस किरदार ने ऋषि और जूही की कहानी में दस्तक दी है? क्या जूही को फिर किसी मजबूरी का सामना करना होगा?